चलिए, हमने अपने अगले लेक्चर में भौतिक गुण के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे। पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था भौतिक गुणधर्म। देखिए, किसी भी केमिकल पदार्थ का जो भौतिक गुणधर्म होता है मेनली हम लोग उसमें बात करते हैं कि उसकी अवस्था क्या होगी, मतलब किस अवस्था में पाया जाएगा, जैसे ठोस, द्रव या गैस, या कितने नंबर तक ठोस होंगे, कितने नंबर तक गैस होंगे, कितने नंबर तक आपके द्रव पाए जाएंगे। फिर उन्होंने बताया था कि उनकी क्या कैसे होंगे, वो पोलर होंगे कि नॉन पोलर होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी किस में होगी, हमने उनके गलनांक क्या होंगे, क्वथनांक क्या होंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे उनका गलनांक बढ़ेगा, कैसे उनका क्वथनांक बढ़ेगा, लगभग हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। जब हम गलनांक, क्वथनांक और उसकी अवस्था के बारे में, उसकी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें वो भौतिक प्रॉपर्टी कहलाती है, भौतिक गुणधर्म कहलाता है। अभी रासायनिक गुणधर्म बात करते हैं। रासायनिक गुणधर्म में होता है पदार्थ में जो अणु होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, कैसे वो कैसे वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं, या उनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है या बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शंस दे सकते हैं, मेनली इसके अंदर आता है, रासायनिक गुणधर्म के अंदर आता है। तो देखिए, जो कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसमें देखिएगा सभी लोग, आप लोग, जो कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसमें, एक सेकेंड, चलिए देखिए, ये जो कार्बन परमाणु होते हैं, देखिए कार्बन परमाणु है आपका ये, ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकताएं जो क्या हैं वो भिन्न भिन्न होने के कारण जो CX बॉन्ड होता है वो ध्रुवीय होते हैं, जिससे इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, एल्केनों से अधिक हो जाती है। क्रियाशीलता क्या होती है, किससे अधिक होती है, एल्केनों से अधिक हो जाती है। देखिए, बताया गया फिर कि इनकी क्रियाशीलता के आधार पर सामान्यतः ये 3 प्रकार की अपक्रियाओं में बांटा गया। तो पहले जो अपक्रिया देते हैं लोग नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि नाभिक रागी आखिर किसको कहते हैं या नाभिक स्नेही किसको कहते हैं। तो देखिएगा, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी किसको जाता है। देखिए, वे केमिकल या वे रासायनिक अभिकर्मक होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती, या तो नेगेटिव फॉर्म में होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, या जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर, जो धनावेशित या इलेक्ट्रॉन की कमी वाले केंद्र पर आक्रमण करते हैं। मतलब ये इनका जो आक्रमण होता है या वो इस कार्बन से जाकर के या उस परमाणु से जाकर के जुड़ते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या यूँ कहे तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो आपको पता होता है कि अगर किसी का पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि वहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन प्रबल हो जाता है। प्रोटॉन प्रबल होने मतलब नाभिक का प्रभाव आता है, ज़्यादा आता है, जिसके कारण इनका अटैक कहाँ होता है, नाभिक पर, यानी उस परमाणु पर होता है। इसको बोलते हैं नाभिक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, इसलिए इन्हें नाभिक स्नेही या नाभिक रागी कहते हैं। ठीक है। दूसरा तुम कहेंगे, देखिए जैसे आपका NO क्या है, देखिए यहाँ पे NOH है या KOH है, तो इसमें से क्या निकलता है, OH माइनस। क्या निकलता है, OH माइनस। OH माइनस क्या होता है, इसमें जो O पर निगेटिव होता है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का दिखता है, तो कहाँ अटैक करेगा, ये आपके उस कार्बन पर अटैक करता है, हेलो एल्केन के, जिससे हैलोजन जुड़ा होता है। क्यों, क्योंकि हैलोजन जुड़ने के कारण उस कार्बन पर क्या होता है, आंशिक धनावेश आ जाता है, जिस कारण वे इस पर क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। जैसे इनके द्वारा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अगर OH माइनस अटैक करता है एल्किल हैलाइड पर तो क्या बनता है, ROH, जिसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। दूसरा H2 होता है, ये भी क्या बनाएगा, इनके पास देखो यहाँ पे निगेटिव नहीं है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर निगेटिव नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका लोन पेयर, तो किससे अटैक करेंगे, लोन पेयर से अटैक करेंगे। तो वहाँ पर क्या बनता है, फिर वहाँ पर दोबारा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ROH, या आपका देखिए NOR, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं इथॉक्साइड, या मेनली बोलते हैं एल्कोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल R है तो एल्किल बोलते हैं, या एल्किल ग्रुप इसका O नेगेटिव जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड जब अटैक करे क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा, ठीक है ना। NaI में क्या बनेगा, I माइनस बनेगा। NH3 में लोन पेयर क्या है, लोन पेयर है, तो क्या बनाएगा, देखिए RNH2, इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। सेम यहाँ पर आपका RNH2 है, यहाँ भी RNH2 क्या बनाएगा, सेकेंडरी एमीन बनाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ये देखने लायक है, ये थोड़ा सा दोनों जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों जो हैं
ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इन पर डिपेंड करता है कि आपके जो ग्रुप्स हैं। इसे देखिए यहाँ पर आपका जो KCN है, क्या है? KCN है, क्या है? देखिए KCN, जो KCN है वो किससे जुड़ा हुआ है? पोटेशियम, मतलब इसमें क्या है? पोटेशियम है और साइनाइड है। जो पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम क्या होता है आपको पता है कि एल्कली मेटल होते हैं। एल्कली मेटल क्या होते हैं? हमेशा हाईली पॉजिटिव होते हैं। इनके अंदर ये अगर किसी से बने रहेंगे तो वहाँ पर आपका क्या बनता है? वैद्युत संयोजी बन पाया था, जो कि क्या होता है? पूर्णतः आयनित होते हैं। तो क्या बनेगा? Cn-। लेकिन AgCN है, ये आपके जो होते हैं पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किससे जुड़े हुए हैं। अगर ये ऐसे कार्बन जोड़ते हैं जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता है या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, तो जल्दी यहाँ पर एक कोवैलेंट बनाते हैं और काफ़ी मजबूत बॉन्ड माना जाता है, जिसका आसानी से टूटता नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनता है कि यहाँ पे Cn- ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए KCN जो अटैक होता है वो कार्बन के किससे होता है? कार्बन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कार्बन के द्वारा। KCN जो अटैक होता है किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा होगा? कार्बन के द्वारा। लेकिन आप लोग देखेंगे जो आप लोगों का इसमें AgCN मोटा वो अटैक किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पर देखिए, ये बॉन्ड जो है आपका इससे जुड़ा हुआ सिल्वर का और कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है। तो फ्री कौन है? नाइट्रोजन। इस पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर के द्वारा अटैक होता है। जैसे देखिए ये सब आपका कंपाउंड बनते हैं। जब आपका जब एल्किल ग्रुप में जब आपका साइनाइड में कार्बन आपका अगर एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है तो वो क्या बोलते हैं? नाइट्राइल या साइनाइड बोलते हैं। जब आपका एल्किल ग्रुप में आपका साइनाइड नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ता है तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। सेम इसी प्रकार NO2 के लिए है। अगर आपका ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल नाइट्राइड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नाभिक रागी होते क्या हैं। नाभिक रागी होते क्या हैं? देखिए ध्यान से, नाभिक रागी उस हैलोजन कोनों से अभिक्रिया करता है। ये अभी बताना नाभिक रागी क्या होते हैं। तो नाभिक रागी उस हैलोजन कोनों से अभिक्रिया करता है इसमें हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है एवं हैलोजन परमाणु का विस्थापन नाभिक रागी द्वारा होता है। निकलने वाले आपके जो हैलाइड आयन को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट समूह, जिसको इंग्लिश बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। चूंकि अभिक्रिया क्या होती है? किस द्वारा हो रही है? अभिक्रिया नाभिक रागी द्वारा प्रारंभ होती है, अतः इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर रहा है? देखिए जाकर के, ये जाकर किस पर अटैक कर रहा है? आपके जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन में उस कार्बन पर अटैक कर रहा है जिस कार्बन से आपका क्या जुड़ा हुआ है? हेलाइड। और आपका जैसे ही कार्बन पर अटैक करता है यहाँ से हेलाइड निकल जाता है, तो क्या बन जाता है? ये आपका क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल से लगा हुआ दूसरा कार्बन कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल आपको कुछ भी हो सकता है, हमने ऊपर बताया हुआ है। और आपका ये X- निकलता है अवशिष्ट समूह या लिविंग ग्रुप के रूप में। चलिए उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं? देखिए ऐसे समूह या रासायनिक अभिकर्मक जिनमें दो नाभिक रागी परमाणु केंद्र, जैसे दिखाया था ना आप लोगों को, देखिए Cn है। क्या है? यहाँ पे Cn है। क्या है? Cn। अब देखिए जब यहाँ पे Cn है आप लोगों का, देख लीजिए ध्यान से, Cn में क्या देखिए यहाँ पे कार्बन टर्मिनल और नाइट्रोजन भी है। क्या है? कार्बन भी और नाइट्रोजन भी है। तब देखिए दो तरीके, अब आपके इसमें दो तरीके से आक्रमण हो सकता है। जब कार्बन केंद्र नाभिक रागी की तरह व्यवहार करे, दूसरा क्या होता है? जब नाइट्रोजन नाभिक रागी की तरह व्यवहार करे। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, कब कब कार्बन नाभिक रागी की तरह व्यवहार कर सकता है? जब क्या हो? KCN हो। क्या हो? देखिए क्या हो? KCN हो। क्या हो? KCN। क्या हो? KCN। KCN देखिए क्या होता है? जो टूटता है तो K+ बनाता है और Cn-। तो Cn में क्या होता है? कार्बन नेगेटिव होता है, जो आप कैसे का व्यवहार करता है? नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? नाभिक रागी व्यवहार करेगा। किंतु इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो Cn- में आपका कार्बन के द्वारा हेलो एल्किन पर आक्रमण द्वारा हैलोजन का प्रतिस्थापन होगा और बनने वाला उत्पाद कहलाता है एल्किल नाइट्राइड या साइनाइड कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर रिएक्शन है, KCN से Cn- आया है, कहाँ का अटैक किया? इस एल्किल ग्रुप कहाँ अटैक किया? इस एल्किल ग्रुप के आपके उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्या बनाता है? RCN। क्या बनाता है?
R से, जिसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा है, आप नाइट्रोजन केंद्र आपका नाभिक रागी की तरह व्यवहार कब करेगा, जब हैलोजन कोण की अभिक्रिया RX की अभिक्रिया AgCN से होती है। AgCN से होगी तो आपका सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, आसानी से टूटेगा नहीं। तो किसके द्वारा अटैक होगा, नाइट्रोजन के द्वारा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या बचा होता है, लोन पेयर होता है। तो होती है, तो बनने वाला उत्पाद क्या बनता है, एल्किल आइसो नाइट्राइल। क्या बनता है, एल्किल आइसो नाइट्राइल। क्योंकि AgCN में सहसंयोजक गुण अधिक होने के कारण सिल्वर कार्बन बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते। ध्यान दीजिएगा, चूंकि नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉनिक समूह होने के कारण एल्किलाइड पर आक्रमण किसके द्वारा होता है, नाइट्रोजन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होता है, नाइट्रोजन के परमाणु के द्वारा होता है, और बनने वाला उत्पाद कहलाता है एल्किल आइसो नाइट्राइल कहलाता है। अब क्रिया देख लीजिए ध्यान से। देखिए ये क्या होगा, आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा यहाँ पर, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये बाहर। ठीक है ना, क्या बन गया आपका एल्किल नाइट्राइल। सेम इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है जब एल्किल हैलाइडो से या एल्किल हैलाइडो या हेलो एल्किनो से किसकी, KNO2 या AgNO2। KNO2 बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइड और उसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइड। देखिए जब KNO2 साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पर जब KNO2 साथ क्रिया होता है, देखिए क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइड। क्रियाविधि कैसे होती है, KNO2 टूटेगा तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, क्या बनाता है, K+ और आपका NO2 माइनस, क्या बनाता है, K+ और NO2 माइनस। देखिए अब NO2 माइनस बना रहा तो क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन पर निगेटिव है, तो क्या करता है, इसके द्वारा एल्किल हैलाइड कार्बन पर आक्रमण कर हैलाइड का विस्थापन होगा। देखिए अब क्या होगा, O- का अटैक करता है इस R पर, और आपका हेलोजन बाहर, और क्या बन जाता है, देखिए बनने वाला बात कहता है RON डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइट। अब AgNO2 के साथ क्रिया होगा तो क्या बनेगा, देखिए AgNO2 के साथ क्रिया होता है तो क्या बनता है, RX का अभिक्रिया होता है। देख लीजिए इसमें मैकेनिज्म कैसे होता है, इसमें आपका जब टूटता है ये बनता है RNO2AgX। कैसे क्रिया होता है, देखिए सेम अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये आपका बॉन्ड है ना, ये नहीं टूटता नहीं है, क्योंकि Ag क्या होता है, स्ट्रांग बनता है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर के द्वारा क्या होता है, देखिए यहाँ से ये आपका एल्किल ग्रुप पर क्या हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, और आपका हैलाइड के साथ जुड़ जा रहा है सिल्वर के साथ, और क्या बन जाता है, देखिए RNO, इसको बोला जाता है आपका RNO2, जो क्या बोलते हैं, एल्किल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं, एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है ना, ठीक है। आगे और अभी आगे स्टूडेंट्स अभी और ऐड कर देंगे वीडियो अच्छे से। ठीक है ना, फिलहाल अभी इतना आप लोग पढ़ाई करिए। हैप्पी लर्निंग।